नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो कि 10 जनवरी को एक बार ऑलरेडी आ चुकी थी 2025 में, उसको रद्द करके अब एक बार फिर से नई वैकेंसी डालकर जो है आपके राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक धमाका कर दिया है। ठीक है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये वैकेंसी पहले भी आ चुकी थी। अगर हम पीछे चले तो 2025 में ही इसी साल 10 जनवरी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन, अब उसी के सामने क्या लिख दिया, एडवर्टीजमेंट विड्रॉन। तो फॉर्म भी भर गए, सब कुछ हो गया और एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली गई। अब फिर उस एप्लीकेशन को और उस समय एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ दे दी थी कि एग्जाम डेट भी जनवरी में दिसंबर में होगी, सब कुछ बता दिया गया था। अब फिर से इस फॉर्म को ओपन किया गया है। तो ये थोड़ी सी दुख की खबर भी है और अच्छी खबर भी है। ठीक है, दोनों फायदे मैं करके आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इस वीडियो का मकसद ये है कि सारी चीजें आपको बताना कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या एग्जाम डेट है, कैसे सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, दुनिया भर की जितनी भी कंफ्यूजन है वो वन बाय वन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले जो सवाल आ रहा है उन विद्यार्थियों का, उसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा। सो डेफिनेटली अगेन, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक पूरा खतरनाक लंबा चौड़ा एक एडवर्टीजमेंट है। जैसे कि आपको पता है, एक बहुत खतरनाक टेक्निकल वे में, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगा। बट उस एडवर्टीजमेंट के साथ साथ हम जो है बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे कि कौन कौन लोग एलिजिबल है और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, न्यू एग्जाम डेट्स क्या होगी, फॉर्म कैसे फिल करना है, एवरीथिंग। ओके, जो जिसको भी मतलब बिकॉज होता है ना कि जो उन्होंने दिया है एक प्रकार से, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो बहुत ज्यादा अभी भी खुल ही रहा है ये। ठीक है, चलिए, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स है वो नोटिफिकेशन तो, बट ठीक है, उसको बिल्कुल सिंपल वे में आपके लिए प्रेजेंट मैं यहाँ पे करूंगा। नाउ सबसे पहला सवाल उन विद्यार्थियों का कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनका क्या क्या उनको फिर से फीस भरनी पड़ेगी, क्या अपने आप फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। नाउ एक चीज अभी तक वैसे उस पर क्लियरिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नहीं आया है, बट एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूं, कभी भी ऐसा अगर होता है कि कोई भी वैकेंसी ऑलरेडी ओपन थी, उसकी डेट्स क्लोज कर दी गई, फिर उसके बाद उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिर से इनवाइट किए गए, तो उस परिस्थिति में जो पुराने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं उनको ऑलरेडी वैलिड मान्य मान लिया जाता है। ठीक है, नाउ इसको लेकर आप लोग चिंतित बिल्कुल भी मत होइए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमने तो पहले ही फॉर्म भर दिया था, क्या हमको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से फीस, अभी थोड़ा सा 2-3 दिन विलंब कीजिए। बहुत जल्दी आरपीएससी की तरफ से इस पे क्लियरिटी आएगी। अभी वो थोड़ा सा भूल गए हैं कि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया, उनके साथ क्या होगा, तो उसमें क्लियरिटी रहेगी और आप गारंटीड यही होगा कि आपने फॉर्म ऑलरेडी भर चुका है, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, सिस्टम यही होता है। कभी भी अगर ऐसा होता तो वो टेक्निकल प्रोसेस है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने पहले से फॉर्म भर दिया है उनके पास एडमिट कार्ड आएगा, बट स्टिल 2-1 दिन रुक जाइए, 2-1 दिन में क्लियरिटी आ जाएगी आपके आरपीएससी की तरफ से भी कि इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या फिर से फॉर्म अप्लाई करना है, और अगर करना भी है तो क्या फीस भरनी पड़ेगी या फिर पुरानी वाली फीस रिफंड आ जाएगी। तो प्लीज पैनिक मत कीजिए। मैं कल भी देख रहा था, बहुत सारे सभी विद्यार्थी परेशान थे, हमने तो पहले फॉर्म भर दिया, अब क्या कर रहे हैं, क्या एग्जाम, मतलब डेट एग्जाम वही ले रहे हैं। ओके, एग्जाम की डेट वही है जो पुरानी बताई थी, बट पुराना वाला नोटिफिकेशन खोल के अब नया नोटिफिकेशन आ दिया और वैकेंसी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऐसा कुछ अंतर नहीं है। बट अच्छी बात यह है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए थे, बिकॉज जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसके बाद 2 बार, एक बार आपका यूजीसी एग्जाम हो चुका है, उनका भी पिछली बार जनवरी वालों का रिजल्ट नहीं आया था, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग फॉर्म भरना चूक गए थे। तो अब ये अच्छी बात है कि अब और भी विद्यार्थियों को, तो कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ेगा, बट और भी विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। बट चलिए, अब मेरा फटाफट जो है डिटेल्ड नोटिफिकेशन को समझते हैं। जो नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में एक एक करके जानकारी। तो एक बार अगर मैं नोटिफिकेशन देखूं यहाँ पे, सो आई गेस अब ये खुल गया होगा। हाँ, तो एक बड़ा खतरनाक सा नोटिफिकेशन है, हिंदी अंग्रेजी भाषा में मिक्स करके उन्होंने बनाया। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल्स वगैरह है, किस किस है दुनिया भर की चीजें, बट उसको बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में, बिल्कुल बहुत सही प्रेजेंटेबल फॉर्म में मैं आपके बीच में लेके आया हूं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। नाउ सो ये तो एक तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जुड़े रहिएगा तो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाउ सबसे पहली बात आती है भाई एज एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। पहली एलिजिबिलिटी कि मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन एससी एसटी बैकवर्ड कास्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड ईडब्ल्यूएस ऑफ राजस्थान ओनली। ओके, बाहर की नहीं, जनरल। अगेन एक सवाल यह भी आता है कि बाहर दूसरे स्टेट वाले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बाहर के स्टेट वाले कर सकते हैं, बट वही है कि आप जो है जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ओके, 55 मतलब आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया। दूसरा क्या है, कैंडिडेट मस्ट, ओके, तो इसके साथ साथ नेट भी होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिजिबिलिटी, नेट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, तो नेट और एमए दोनों चाहिए। नाउ अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, वो भी बताऊंगा। नाउ इसके बाद आता है तीसरी चीज कि अगर नेट नहीं है तो फिर पीएचडी। देखिए, पीएचडी बिना एमए के तो हो नहीं सकते, तो एमए एंड पीएचडी का कॉम्बिनेशन भी चलेगा, बट वो भी उसकी कंडीशन है कि 2009 से पहले का रजिस्ट्रेशन हो और रेगुलर मोड की पीएचडी होनी चाहिए। ये नहीं कि
हमने बस ऐसे ही चलते फिरते पीएचडी कर ली थी, नहीं। तो आपने मास्टर्स किया और नेट क्वालिफाई किया तो आप एलिजिबल है। अगर मान लीजिए नेट नहीं किया है, नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपका स्टेट सेट भी क्वालिफाई चलेगा, बट तो फिर आपका पीएचडी रेगुलर मोड से 2009 से पहले का रजिस्ट्रेशन तो चलेगा। और पीएचडी डिग्री फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, हो गया किसी विदेश यूनिवर्सिटी से बेसिकली पीएचडी डिग्री, तो अगेन ये तो वैसे नहीं इतना चलता है, इतना यूज कम ही लोगों को आता है। अब उसके बाद आता है वर्किंग नॉलेज। अच्छा, दिस इज समथिंग कंपलसरी फॉर एवरीवन, ओके, ये सबके लिए कंपलसरी है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। आप राजस्थान में जा रहे हैं, अगेन अब यहां पे क्या होगा, ये स्पेशली एग्जामिशन इसलिए लगाया है कि मान लीजिए साउथ इंडिया के स्टूडेंट जो है या फिर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, बट आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, बिकॉज वो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट दिखाना है, आप देश के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं, बट आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं मैं राजस्थान में जाऊंगा और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, नहीं चलेगा, आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए। तो उन्होंने बस बहुत क्लियरली लिखा है कि इतना तो होना चाहिए, ठीक है। आप दूसरे स्टेट से आइए, जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरिए, बट कंडीशन ये आपको फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या है, जो कि बहुत लोगों को सुन के खुशी मिलेगी, बहुत क्लियरली लिखा है कि एमए अपियरिंग वाले भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एमए अपियरिंग एंड नेट नॉट क्वालिफाइड, जिनका भी नेट नहीं हुआ है वो भी कर सकते हैं। कैसे? बस उसमें कंडीशन ये है कि जिस दिन इंटरव्यू डेट है, ओके, इंटरव्यू जिस महीने में होने वाला है उससे पहले आपका एमए, मतलब एमए में जो लास्ट सेमेस्टर वाले ना वो भर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही देखते हैं, हमारा मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ, हमने नेट अभी नहीं किया, हम दिसंबर में देने वाले हैं, तो क्या हम करें? बिल्कुल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जिनको दिसंबर में नेट देना है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका मास्टर्स अभी चल रहा है, मतलब लास्ट सेमेस्टर में, ये नहीं कि सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वाले भरेंगे, जो मास्टर्स के आखिरी सेमेस्टर में वो भी भर सकते हैं, और जिनका नेट नहीं हुआ है वो भी भर सकते हैं। बट इतनी सी चीज रहेगी, अब देखिए इंटरव्यू में तो टाइम अभी लगेगा, अभी तो वो एग्जाम करवाएंगे दिसंबर में, उनका जो एग्जाम डेट है उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, काफी टाइम है, इतना कोई जल्दीबाजी नहीं। तो तब तक आपका अगर एमए कंप्लीट हो रहा है और आपका नेट आपको लग रहा है, तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं, ओके। तो जिनका नेट अभी नहीं हुआ है वो भी भर सकते हैं, जिनका एमए अपीयरिंग है वो भी भर सकते हैं। बस कंडीशन ये रहेगी कि एमए और नेट क्वालिफाइड हो जाना चाहिए इंटरव्यू डेट से पहले, मतलब जिस महीने इंटरव्यू होने वाले, अभी उसमें टाइम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। नाउ अब इसके बाद एज वाली बात, ओके, अरे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डेट में कुछ चेंज हो गया, चलिए कोई बात नहीं। नाउ एज बहुत क्लियर है, 21 से लेकर 40 साल। कौन सी डेट से मानेंगे? 1/7/2025, मतलब कब? आपका 1 जुलाई, ओके, 1 जुलाई 2025 को आप 21 साल से ज्यादा और 40 साल से कम होना चाहिए। उसमें रिलैक्सेशन दे दिया 5 साल का, एससी एसटी जनरल वुमेन, महिलाओं को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस ऑफ राजस्थान 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। वुमेन ऑफ एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस ऑफ राजस्थान, नो एज लिमिटेशन फॉर द विडो एंड डिवोर्स वुमेन, ओके, कि जो विडो है या फिर डिवोर्स है, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं, कितने भी साल की, 60 साल का भी जो है अप्लाई कर सकता है। बट ठीक है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है 21 से लेके 40 साल तक का, आप 21 से छोटे नहीं होने चाहिए और 40 से बड़े नहीं, बेसिकली। बाकी उसके अलावा महिलाओं को, बाकी एससी एसटी कम्युनिटी में 5 साल का रिलैक्सेशन है, फिर 10 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी की वुमेन और से उनको भी है, तो काफी लंबा, 50 साल तक के लोग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एज रिलैक्सेशन है सबके साथ, ठीक है ना। अब तीसरी चीज आती है एप्लीकेशन डेट, ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई, तो इसलिए वो सही से ओपन नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं। एप्लीकेशन डेट क्या बताइए कि फ्रॉम 29, मतलब वैसे अभी कब? कल से स्टार्ट होगा, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। 20/9/2025 से, मतलब टू 19/10/2025, मतलब अक्टूबर तक, ओके। तो कल से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम टुमारो, ठीक है। और कब तक चलेगा? अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक रात 12 बजे तक। तो ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम दिया गया। इट इज मोर देन इनफ फॉर फिलिंग द फॉर्म, ओके। अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, कल से स्टार्ट होगा। नाउ इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हाउ टू अप्लाई, कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए स्टेप बहुत सिंपल है। पहली चीज, आपको आरपीएससी राजस्थान गवर्नमेंट.in पे जाना है। उसके बाद दूसरा काम, फिल द ओटीआर फॉर्म। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी है, जैसे कि यूपी में था वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेंगे, आपका एक नंबर बनेगा, उसमें बेसिक डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद फिर आप फिल करेंगे फॉर्म में अपनी सारी बेसिकली एजुकेशनल डिटेल्स, ओके, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सारी चीजें डालेंगे, फिर उसके बाद डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे, खत्म काम। सो दीज आर द वेरी सिंपल स्टेप्स, ओके। अगर आप देखें तो आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको अभी विजिबल नहीं है, अभी बस ये नोटिफिकेशन आया, बाकी अप्लाई नाउ में अपने आप से बाद में आ जाएगा, बिकॉज कल से अप्लाई होना है, तो वहां पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो चलिए नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे का। इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, फीस भी देख लीजिए
कि अप्लाई की स्टेप्स बहुत सिंपल है। लिंक वेबसाइट पे जाइए, ओटीआर भरिए, फॉर्म को सिलेक्ट कैटेगरी कीजिए, वेरीफाई कीजिए और पेमेंट कीजिए, खत्म काम। ठीक है ना। अब इसके बाद होता है कि पेमेंट कितना करना है, तो बाकी सब 600 रुपए का फॉर्म है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 400 का फॉर्म है। तो प्राइस बहुत ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं, इतना कोई हैवी प्राइस नहीं है ना। अब इसके बाद बात आती है कि हमको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह इन सब पे बात करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि तैयारी भी तो करनी है, और तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से पता है आपको अच्छा कुछ भी नहीं है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कोचिंग अवेलेबल है। अच्छा, आप सबसे अच्छी बात बताता हूं कि आरपीएससी के लिए ऑलरेडी बैचेस चल रहे थे, ऑलरेडी हमने तभी जब वैकेंसी आई थी जनवरी में ही स्टार्ट कर दिए थे, फिर बहुत दिनों से उस बैचेस में बिकॉज काफी सारी क्लासेस हो चुकी थी, थोड़े बहुत टॉपिक बचे थे, तो हमने फिर कुछ बिकॉज नोटिफिकेशन का मतलब पता था कि दिसंबर में एग्जाम में स्टूडेंट्स भी थोड़े से लूज पड़ गए थे, तो अभी क्लासेस बनती, बट वापस द क्लासेस फॉर आरपीएससी विल बी रीस्टार्टिंग वेरी सून विद इन नेक्स्ट वीक। ओके, अगले हफ्ते से। तो जो भी विद्यार्थी काफी दिनों से परेशान थे कि सर हमारी क्लासेस नहीं हो रही है बिकॉज आपके एग्जाम की कोई क्लियरिटी नहीं थी, अब आपके एग्जाम में क्लियरिटी आ गई है, आपके राजस्थान जीके की। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपको राजस्थान जीके भी और आपका सब्जेक्ट क्या भी, ठीक है। अगर मैं देखूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर, आपको दिखाता हूं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, तो वहां पे आपको प्रॉपरली सब कुछ क्लियरली मिलेगा। देखिए, सो टेक्स्ट बुक पे गए, ये देखिए कोर्सेज में आरपीएससी के कोर्सेज हैं, ठीक है। आरपीएससी जनरल स्टडीज का कोर्स, पूरा जनरल स्टडीज का कोर्स है, इसमें 2-4 टॉपिक बचे वो भी कवर हो जाएंगे। आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस, आरपीएससी कंप्लीट राजस्थान जीके, आरपीएससी सोशियोलॉजी, ठीक है। तो ये पूरे बैचेस हैं जिसमें क्लासेस, इनफ अमाउंट ऑफ क्लासेस डली हुई है, और बाकी और भी क्लासेस जो रिक्वायर्ड होंगी वो सब ऐड कर दी जाएंगे। इट मींस कि आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। स्टडी नोट्स में स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस का ऑप्शन है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी है, आरपीएससी की आपको अलग से टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी वहां पे। देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें जो आवश्यक है वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, ये कूपन कोड प्रद्युमन टी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बाकी डिटेल बताऊंगा, अभी जुड़े रहिए मेरे साथ में, ठीक है। तो कोर्स वगैरह आपको टेक्स्ट बुक्स पे मिल जाएंगे इनफ, आराम से 3-4 महीने की बात है, उस हिसाब से कोर्स लीजिए और अपना भविष्य बनाइए, प्रोफेसर बनने का मौका पाइए, ठीक है ना। अब बात आती है एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट क्या है भाई, 1/12, अभी एग्जाम डेट वो वही लिख रहे हैं, पुरानी वाली। मुझे वैसे लगता नहीं है कि जिस स्थिति में उन्होंने अभी फॉर्म निकाला एग्जाम सेम डेट पे करवा पाएंगे, सो बट स्टिल उनका कहना है कि भाई दिसंबर में 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में एग्जाम हो जाएंगे, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ओके। बिकॉज इतना लेट एप्लीकेशन फॉर्म फिर से निकला है, फिर से अभी एक हफ्ते एक महीने लोग फॉर्म भरेंगे, अक्टूबर फिर नवंबर का वक्त दिसंबर का, और आपको ये पता है कि कितना ये स्टेप, बट फिर भी टारगेट हम यही रखें कि दिसंबर से पहले तैयार हो जाए, 1 दिसंबर से पहले, मतलब 30 नवंबर तक सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, बट उसके बाद जितना टाइम मिलेगा रिवीजन करेंगे, ठीक है। सो दैट शुड बी टारगेट। एग्जाम डेट दे दी गई है ना। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ओके। सो इट्स टोटली एन ऑब्जेक्टिव पेपर, ओके। ऑब्जेक्टिव पेपर विथ नेगेटिव मार्किंग, ओके। 3 लेवल के पेपर होते हैं। पेपर 1 जो आपके सब्जेक्ट का होगा, ठीक है, आपके सब्जेक्ट का, जिसमें मार्क्स 75 रहेंगे, ठीक है, 75 मार्क्स, बट क्वेश्चन आएंगे 150, हर क्वेश्चन का आधा मार्क्स, और उसके बाद उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 3 घंटे मिलेंगे, 75 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे, नेगेटिव मार्किंग, 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके जो आपका पेपर 3 होगा, 100 क्वेश्चन, 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो हर जगह नेगेटिव मार्किंग है, एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इट इज नॉट अ रिटन एग्जामिनेशन, ओके। आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको टिक करना है, और उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट का पेपर 1, पेपर 2, और उसके बाद आपका जो है राजस्थान जीके, एंड उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द प्रोसीजर और इट्स एग्जाम पैटर्न, ओके। नाउ इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और साथ साथ सिलेबस, ओके। जैसा कि अभी नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि सिलेबस जो है आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो अभी वैसे तो पुराना वाला सिलेबस डला हुआ है, यहाँ पे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है सिलेबस के एंड आपको प्रीवियस ईयर पेपर गए, ओके। तो ये सारी चीजें जो है आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर वेबसाइट में मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस वगैरह डले हैं हर सबके, असिस्टेंट प्रोफेसर के, वैसे कॉलेज एजुकेशन के देखिए, देखिए अब सब जगह क्या लिखा है, विड्रॉन 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 आ गया। ये सिलेबस उन्होंने पहले दे दिया था, ठीक है, म्यूजिक, मैथ्स, पर्शियन, होम साइंस, ठीक है। अब उम्मीद यही है कि यही सेम सिलेबस दे देंगे, जब नोटिफिकेशन सेम है तो सिलेबस भी सेम ही रहेगा, तो आप सिलेबस जाके ये वाला खोल के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चेंजेस होता है तो वो डेफिनेटली बता देंगे, बाकी सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ डले हुए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारे सिलेबस यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके डले हुए हैं, ठीक है, फाइन। चलिए, बाकी ऐसे ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी है तो वो भी देख सकते हैं, एंड बाकी प्रिपरेशन के लिए कहां पहुंचना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर कैटेगरी, तो अच्छा फायदा यहाँ देखिए कि आप यूपी का एग्जाम भी, तो कैटेगरी का फायदा ये है कि आप जो है किसी एक
एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप जो एडमिशन ले रहे हैं उसमें आप यूपी की बैच भी पढ़ सकते हैं, राजस्थान के भी पढ़ सकते हैं, एचपीएससी का भी पढ़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर का भी पढ़ सकते हैं, जहां पे वैकेंसी है सबको। तो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स नहीं, सिंगल एक एडमिशन और जितने एग्जाम है सबका एक्सेस। ओके, तो सारे एग्जाम एक साथ, तो एक इंक्लूसिव कैटेगरी, बिकॉज अलग अलग में बहुत पैसा खराब होता है आप लोग का, और आप लोग भी ऑब्वियसली इस वक्त में पैसा लिमिटेड ही होता है, जॉब के लिए परेशान है, तो इसलिए व्यवस्था रख दी गई कि सबसे मिनिमम प्राइस पे सारे एडमिशन। ओके, जैसे कि यूपी का एग्जाम है उसका भी मिल जाएगा आपको, आरपीएससी का एग्जाम है उसका भी मिल जाएगा, एमपी पीसीएस का भी आने वाला है तो उसके लिए भी एडमिशन हो, बस अपना एडमिशन करवाइए, 6 महीने 10 1 साल का जैसा भी आपको करवाना है, ठीक है, वो उसके हिसाब से। और उसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके, यहां आपको लिंक मिल जाएगी, स्पेशल बैच ऑफर लिंक है, या तो फॉर्म भर दीजिए और या फिर ये नंबर है 08045888812, और बाकी कूपन कोड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बस सिंपल प्रोसेस, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक फॉलो कर लेना है या फिर नंबर पे कॉल कर देना है, डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा, एंड बाकी ये जो कूपन कोड लिखा हुआ है प्रद्युमन खत्म काम, ठीक है। सो आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर रिगार्डिंग। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला काम तो कर लीजिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एंड बाकी और कोई भी कंफ्यूजन अगर बची है, वैसे तो मैंने सारी चीजें कवर कर दी है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जितना जल्दी हो सकेगा आपको हेल्प जरूर की जाएगी, ओके। और नाउ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो विद्यार्थी जिनको लगता है कि वो फॉर्म, जिन्होंने फॉर्म पहले भर दिया, वो चिंता मत हुई, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, अभी 1-2 दिन में आरपीएससी की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन आ जाएगा कि जिन्होंने पहले फॉर्म भरा है उनके साथ क्या किया जाएगा, उनके पैसे वापस किए जाएंगे कि उनको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एलिजिबल कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है। सो प्लीज हैव सम पेशेंस, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।